सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। इलेक्शन की गहमा गहमी में भागम भाग में हमारी मुलाकात हुई साउथ 24 परगना तृणमूल कांग्रेस के हिंदी सेल के प्रमुख सतेंद्र सिंह जी से। वो महेश तगड़ा के 1 नंबर के काउंसलर भी हैं। आप सुबह से वोटिंग पैटर्न देख रहे हैं और आप अपने यहाँ जो वोटर हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो किस पर वोट कर रहा है? कि हमारे वार्ड में जो है विकास के ऊपर वोट हो रहा है। हम लोग के जो यहाँ फंड आता है, जैसे एमपी साहब का फंड है, एमएलए का फंड है, हमारे पौर सभा का फंड है और एक हमारा पर्सनल भी फंड है। अच्छा, जो हम सामाजिक काम में खर्च करते हैं। वेरी गुड। तो हमारे एमपी के तरफ से जो इस बार हमारे वार्ड में जितना कच्चा रास्ता था, हम लोग उनसे अनुरोध किए थे कि हम लोग रहते हैं कलकत्ता के एकदम नज़दीक में, एक संगति पल्ली हम लोग का वार्ड में एक जगह है जहां अभी भी मिट्टी का रास्ता है। तो वो बोले कि जितना भी आपके पास उस तरह का रास्ता आप लिस्ट दीजिए। उन्होंने 26 लाख रुपया जो है हम लोग को ग्रांट किए। रास्ता हम लोग ऊँचा करके पूरा ढलाई कर दिए। तो आदमी इससे बहुत खुश है कि बहुत अच्छा काम हुआ। तो ये जो हम काम किए हैं इसके ऊपर हमको आशा है कि हमको वोट मिलेगा। एमएलए साहब को बोलकर हमारे इलाका में हाई मार्क्स लाइट नहीं था, तो हाई मार्क्स लाइट हम लोग बोल रहे हैं। ये हमारा पीरियड अभी 2 साल हुआ है, 2022 से 2024। पौर सभा का जो काम होता है वो करते हैं, प्लस पर्सनल हम जो इलेक्शन में वादा किए 2022 में कि यदि हम यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं तो हम अपने तरफ से एक एम्बुलेंस देंगे। अच्छा, जो अपने वार्ड के लिए फ्री रहेगा, मेंटेनेंस हमारा, तेल हमारा। दूसरा वादा किए थे कि जो हमारे वार्ड में निसहाय लोग हैं, उनके यहाँ अचानक किसी का मृत्यु हो गया, यदि दाह संस्कार का पैसा नहीं है तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से महेश तला से 2000 मिलता है, लेकिन हम उसको हमारे पास आने से 4000 देंगे। और अभी तक हम 2 साल के अंदर 32 आदमी को दे चुके हैं। तीसरा हम वादा किए थे कि हम लोग का इलाका में एक भी माठ यहाँ नहीं था। माठ पहले था लेकिन बीच में उसका पार्किंग के रूप में बदल गया, माठ खराब हो गया। तो हम जो है माठ के निर्माण 80% हो गया। बॉबी हकीमों का पोषण का जगह है, बॉबीदा को बोल के हम लोग जो है माठ का निर्माण भी करा रहे हैं। तो जो हम जनता के साथ वादा किए, तो वादा यदि हम पूरा कर रहे हैं तो वोट हमको मांगने का अधिकार है और मिलेगा भी हमको। दूसरा चीज़ है, जो पार्टी बीजेपी यहाँ है, यहाँ पर एमपी इलेक्शन और एमएलए इलेक्शन में उन लोग का लीड होता है, लेकिन उन लोग के बीजेपी के तरफ से इलाका में तो कोई विकास का काम नहीं हो रहा। तो जो यहाँ की जनता है, सुविधा तो हमसे मिल रहा है, इसी प्रकार का उन्हें कहे तो वो लोग बीजेपी को वोट क्यों दें। अब रहा कांग्रेस और सीपीएम का जोड़, तो पश्चिम बंगाल का जो जनता है, ये कांग्रेस सीपीएम का जोड़ कभी नहीं मानेगा। एक समय हम लोग भी यहाँ पर 94 के कैंडिडेट हुए थे कांग्रेस का, लेकिन सीपीएम का उस समय इतना यहाँ जुल्म था कि हम लोग को बहुत नुकसान सहना पड़ा। तो हमारे ऐसा बहुत यहाँ जो कांग्रेस करते थे उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, उनको यदि बोला जाएगा कि सीपीएम कांग्रेस का जोट है तो पश्चिम बंगाल में मैंने नहीं मानना होगा। तो इसी आधार पर हमको आशा है कि हमको वोट मिलेगा और लीड भी हमारा होगा। मैं एक आखिरी सवाल पूछूँगा, जो कि आप हिंदी सेल के प्रमुख भी हैं, तो आपके एरिया में इन आसपास में कितने हिंदी स्कूल हैं? ओके, हमारे वार्ड में तो 2 स्कूल ही है। अच्छा,
जो हमारे 1 नंबर वार्ड में है, उसमें हिंदी प्रचारिक विद्यालय जो है इस इलाका में पूरे गार्डन रिच में सबसे बड़ा स्कूल है +2 हिंदी भाषा भाषी के लिए। इसके अलावा हमारे साउथ 24 परगना में हिंदी स्कूल तो बहुत है, जैसे बजबज में है जहाँ भी हिंदी भाषा भाषी है, बजबज में है, बेलापुर है, आपको सोनापुर में है, कालीपुर में है, सोनापुर में है। हाँ, सब जगह है। लेकिन हम लोग के यहाँ हिंदी नागरिक में और एक चीज़ हम इस इलाका में हिंदी नागरिक स्कूल के लिए जो शिक्षा का जगत है, यहाँ 2011 में ही मान्यता प्राप्त हुआ था कि इसको 10 की जगह +2 होगा, लेकिन लैब का व्यवस्था नहीं था, इसलिए यहाँ साइंस पढ़ाई नहीं होता था, कॉमर्स भी नहीं था, सिर्फ आर्ट्स था। लेकिन 2020 में इस स्कूल के मैनेजमेंट जो है हमारे पास आए, बोले कि यदि लैब हो जाता तो यहाँ का बच्चा को बाहर जाना नहीं पड़ता। तो उस समय हम बोले कि ठीक है, हम लोग के हिंदी सेल के प्रेसिडेंट है विवेक गुप्ता जी हैं, उनके पास हम ले चलेंगे, उनसे यदि कुछ मदद होगा। तो कुछ पेपर लेकर हम लोग विवेक गुप्ता जी के पास गए, तो गुप्ता जी जो है स्कूल के जो है मास्टर थे, इनका ही फॉल्ट निकाल दिए कि आपका पेपर सही नहीं है, इसलिए वहाँ से इंक्वायरी नहीं आया। तो वो अब बोले कि लैब हम लोग को बनाना है। तो वो विवेक गुप्ता जी बोले कि लैब के लिए सतेंद्र सिंह समर्थ है, ये आपको बना देंगे। इसके बाद मैनेजमेंट के जो प्रेसिडेंट थे समीम खान जी, हमारे मन में ये आया कि हम तो ऐसे खर्च करते हैं, यदि लैब यहाँ दे देते हैं तो ये सब दिन के लिए हमारे वार्ड में बच्चे लोग के लिए सुविधा होगा। तो हम बोले ठीक है, आपको 2-3 जगह ले चलेंगे, लैब के लिए फंड का व्यवस्था यदि नहीं होगा तो हम अपना फंड से आपको बना देंगे। तो इसके लिए हम सोचे दूसरे के पास जो जाएंगे तो सबसे पहले हम अपने ही 1,21,000 का अनुदान दिए कि आप लैब का काम स्टार्ट कीजिए। फिर हम भारत क्षत्रिय समाज से भी जुड़े हुए हैं, वो संस्था में भी गए, हम बोले देखिए हिंदी भाषा भाषी इलाका है, वहाँ इस तरह का लैब का व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ से भी कुछ डोनेट 75,000 मिला कि ठीक है कीजिए, और एक जगह से कीजिए। तो लैब का व्यवस्था हम लोग यहाँ करा दिए हमारा इलेक्शन के पहले 2021 में। तो ये सामाजिक काम हम लोग पहले भी करते थे, बाद में जब राजनीतिक में आए तो सरकारी अनुदान से इलाका का विकास का काम करते हैं।